देखो मैं आज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चंस दूंगा, देन आफ्टर जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा। परसों से हम स्टार्ट करेंगे दैट्स रिमाइंडर। फिलहाल आप ये क्वेश्चन करो। ऑप्शंस में देता हूँ सीजे। अब देखो, एक संख्या दी गई है दैट इज 42A 48B। ये एक नंबर है। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है ए का, और वो वैल्यू निकालना है दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है ए का, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। आप चेक करोगे दैट इज जो जो डिजिट ऑड प्लेस पे है उसका सम करोगे और डिफरेंस निकालोगे किसके साथ, इवन, मतलब जो जो डिजिट जो है इवन प्लेसेस पे है। जैसे यहाँ पे 4 + A, A + 8 ये ऑड प्लेसेस पे है, उसके बाद माइनस करोगे A + 4 + B। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 + A + 8, और इसी का डिफरेंस करोगे आप किसके साथ, जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है, दैट्स 2 + 4 2 + 4 + B। तो ये आ गया आपका डिफरेंस। अब मैंने आपको बोला था कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, और वो हमेशा बराबर होता है या तो 0 या फिर बराबर होता है 11 को, या फिर 11 के मल्टीपल को। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आप ये इक्वल करोगे 0 के बराबर, ठीक है, कभी कभार सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पे, कभी कभार नहीं करेगा सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे 0, दैट मीन्स आप 0 ही लोगे। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आपको 11 लेना है। जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, मैं 0 लूंगा। अगर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम 11 लेते हैं फिर। तो ये आएगा इस तरह से, 4 + 8 कितना होता है, दैट्स 12, प्लस में ये A, माइनस 2 + 4 कितना होता है, दैट इज 6, प्लस में B इज इक्वल टू 0। मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा क्योंकि ये नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय 11। और जब मैंने इनका सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस किया सम ऑफ इवन प्लेसेस, वो मुझे बराबर होता है या तो 0 को या फिर 11 को, या फिर 11 के मल्टीपल को। फिर मैंने इसको किया सॉल्व, तो ये आया 12 + A प्लस, सॉरी, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, दैट्स -6, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -B इज इक्वल टू 0। ये बराबर है 0 को। अब देखो यहाँ पे A - B है ना, A - B, और 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है, एक सेकंड, -6 नहीं आएगा, +6 आएगा, है ना, क्योंकि 12 में से 6 घटाने हैं। तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे A माइनस में ये वाला B, वही मैंने लिखा। अब देखो A - B इज इक्वल टू, जब मैं इस +6 को यहाँ ट्रांसफर करूं तो ये -6 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है A - B बराबर है -6 को? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि क्वेश्चन में वही से बोला गया है, अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A जो है ये ग्रेटर देन है B। इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब है ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब है L इस तरह से स्टार्ट होता है ना, LESS, यानी कि लेस देन। तो इसको थोड़ा उल्टा करो तो ये बनेगा लेस देन, और ये बनेगा ग्रेटर देन। इसी तरह से A इज ग्रेटर देन B, A जो है ये ग्रेटर देन B है। देखो, अगर यहाँ पे A का वैल्यू कुछ, मतलब मान के चलते हैं 9 है, और B का वैल्यू क्या होना चाहिए, A से कम, क्योंकि A जो है इट इज ग्रेटर देन B। अगर आप किसी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल बड़े नंबर को छोटा नंबर घटाते हो, क्या आपको रिजल्ट माइनस में आता है या फिर प्लस में आता है? रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है ना। बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाना, जैसे यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B, A का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है B से, दैट मींस रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, ना कि माइनस में। क्योंकि यहाँ पे माइनस में रिजल्ट आया तो हम एक, ये जो 0 हमने लिया हम ये नहीं लेंगे। अब 0 के बजाय हम रखेंगे यहाँ पे 11, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। बड़े नंबर से छोटा नंबर जब घटाएंगे तो रिजल्ट माइनस में नहीं आता है, रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है। अब हम वहां पे वैल्यू क्या रखेंगे, दैट इज +11। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डिफरेंस हमने यहाँ पे ली, कहाँ पे, यहाँ पे जो डिफरेंस हमने ली, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस हमने ली ऑड और इवन का, वो हमने 0 लिया। अब हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे दैट इज 11। फिर देखो,
जरा करके देखो, क्योंकि 0 जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम रखेंगे 0 के बजाय 11, तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। अब 0 के बजाय यहाँ पे मैं 11 रखूंगा इस तरह से। अब जरा सॉल्व करो, a माइनस बी बराबर होगा 11, ये चला जाएगा यहाँ ट्रांसफर, ये माइनस बनेगा, दैट मींस a माइनस बी का वैल्यू क्या आया, दैट इज 5। a माइनस बी का वैल्यू 5 निकल कर आया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a। अब भी क्वेश्चन बाकी है, a माइनस बी का वैल्यू 5 आ गया, दैट मींस आपको a का वैल्यू ऐसा पुट करना है, उसको माइनस करके आपको 5 आना चाहिए। a का वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे, फिर b का वैल्यू पुट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो 5 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a का वैल्यू 9 रखूंगा, 9 को क्या माइनस करूं ताकि 5 आ जाए, तो आप कहोगे 11 नहीं, आपको 0 से लेकर 10 तक, सॉरी 9 तक वैल्यूज लेने हैं, ठीक है, क्योंकि a जो है इट्स अ डिजिट, इट्स नॉट अ डबल डिजिट। यहाँ पे देख रहे हो ना, 4 2 a 4 8 b, यानी कि a जो है कि सिंगल डिजिट है और b जो है यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है, तो 10 आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये डबल डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स है, तो आपको सिंगल डिजिट्स लेने हैं 0 से लेकर 9 तक। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था कि ये आपके पास एक संख्या है, ठीक है, ये नंबर है, और इस नंबर को, ये नंबर जो है ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है किससे, 11 से। हमें बताना था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपको क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकता है। देखो अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है 11 से, तो मैंने देखा कि मैं ए और बी का वैल्यू निकालूंगा, और एग्जामिनर ने वही से बोला था कि ए जो है ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। आपने इवन ऑड का कॉन्सेप्ट किया जो 11 की डिविजिबिलिटी है, तो आपने डिजिट्स का सम किया और डिजिट्स माइनस किया इवन डिजिट्स, वो आपने बराबर रखा 0 को, क्योंकि हम रखते हैं ये, क्योंकि जो डिफरेंस होती है वो बराबर होती है 0 या 11 या 11 के मल्टीपल को, दैट मींस 22 या 33। अब हम दो ही वैल्यू लेते हैं, दैट इज 0 और 11। सबसे पहले वैल्यू आपने लिया 0, ठीक है। जब आपने 0 लिया, उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। फिर जब आपने आंसर निकाला तो आपका a माइनस बी जो आया दैट इज -6। कितना आया, -6। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से बोल रहा है आपको कि a इज ग्रेटर देन b। a जो है a का वैल्यू ज्यादा है किससे, b से। जब आप ग्रेटर नंबर से कोई स्मॉलर नंबर घटाते हो यानी कि माइनस करते हो, तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है ना कि माइनस में। 11 की डिविजिबिलिटी तो यही है ना, आपको पुट वैल्यूज करने हैं, जैसे यहां तक आप चले, ठीक है, जैसे a माइनस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आप 11 का मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपने 0 ली। उसके बाद जो ही आपने a को यहाँ, सॉरी 6 को यहाँ ट्रांसफर किया तो ये माइनस में आ गया, तो a माइनस बी का रिजल्ट आया दैट इज -6, जो कि नहीं लेना है। फिर इसी 0 को हटाओगे, यहाँ पे रखोगे 11, तो जब आपने 11 रखा यहाँ पे, a माइनस बी का जो वैल्यू निकल कर आया वो आया 11 माइनस बी, सॉरी 11 माइनस 5, तो a माइनस बी का वैल्यू 5 आया। अब यहाँ पे आपको a के वैल्यूज पुट करने हैं और b के वैल्यूज पुट करने हैं। जैसे अगर मैं a का वैल्यू पुट रखूंगा यहाँ पे 9, 9 में से क्या घटाऊं ताकि 5 आ जाए, सर 11 minus 5 और 11 minus 6 4 है ना। तो सबसे पहले वैल्यू a का आया 9, उसके बाद b का वैल्यू 4 आया, उसके बाद जो a का वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे वो रखूंगा 8। 8 में क्या घटाऊं ताकि 5 आ जाए, तो आप कहोगे 3 रखो, 8 माइनस 3 कितना होता है 5। इसी तरह से 7 दो, 7 को क्या माइनस करूं ताकि 5 आ जाए, आप कहोगे 2 रखो, ये 5 के बराबर है। फिर 6 है, 6 को क्या माइनस करूं ताकि 5 आ जाए, कहोगे 1, ये आएगा 5 के बराबर, है ना। उसके बाद 5 है, 5 को क्या माइनस करूं ताकि 5 आ जाए, तो आप कहोगे 0, दिस इज इक्वल टू 5, तो ये 5 के बराबर है। अब देखो a के वैल्यूज कितने आ गए, एक आया 9, 8, 7, 6, 5 आया ना। इन आपको सबसे, आपको कौन सा वैल्यू लेना है, क्या ग्रेटेस्ट लेना है या फिर स्मॉलेस्ट, बताओ। स्मॉलेस्ट। अब मुझे बताओ इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, क्योंकि 4 तो नहीं ले सकते ना, 4 माइनस क्या करोगे ताकि 5 आ जाए, कुछ भी नहीं, तो 5 ही तक रख सकते हैं हम यहाँ पे। 0 कहाँ, 0 कहाँ ले सकते हैं 0, ये तो ये वैल्यूज जो है ना ये b के वैल्यूज है, a के वैल्यूज ये है, b के वैल्यूज ये है।
थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्चुअल है, 5 है ना। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आपने डिफरेंस यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, जब आपने डिफरेंस निकाली, ठीक है, ऑड और इवन प्लेसेस की, तो वो आपने रखा बराबर 0 को। फिर आपने क्या किया, a माइनस बी का वैल्यू लिया, दैट इज इक्वल टू -6। क्यों? क्योंकि ये +6 था, जब आप इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो -6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, a माइनस बी का वैल्यू -6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहीं से एग्जामिनर ने बोला है a जो है a इज ग्रेटर देन b, है ना। तो a जो है एक बड़ा नंबर है, जब आप बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा, ना कि माइनस में। जब आप यहाँ पे कर रहे थे a माइनस बी बराबर था -6 को, ये पॉसिबल नहीं था। फिर आपने क्या किया, आपने 0 के बजाय 11 रखा। जब आपने 11 रखा तो उसके बाद आपने a माइनस बी किया 11 माइनस 6, क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, है ना। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 11 में से 6 घटाओगे तो बचा कितना, 5। अब a माइनस बी का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पे a के वैल्यूज पुट करो और b के वैल्यूज पुट करो, उनको माइनस करके 5 आना चाहिए, जैसे a इज अ सिंगल डिजिट। और हमेशा याद रखना मेरी बात, जब भी आपको a का वैल्यू, जब भी आपको a का वैल्यू स्मॉलेस्ट लेना होता है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना, हमेशा आप a का वैल्यू लार्जेस्ट पुट करो, ठीक है। या इस तरह से आप समझो, जब भी आपको ये मतलब a का वैल्यू लार्जेस्ट लेना या स्मॉलेस्ट लेना है, ठीक है, यहाँ पे a का स्मॉलेस्ट लेना था, तो आप क्या करोगे, आप b का स्मॉलेस्ट लो, b का वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट लो आप। b का वैल्यू स्मॉलेस्ट क्या आएगा, तो आप कहोगे 0। 0 में से 5 घटाओगे तो, या 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो इस तरह से रखो, फिर पहले 9 रखो, उसके बाद 9 को क्या माइनस करोगे ताकि 5 आ जाए, तो आपने कहा 4, फिर इसी तरह से फिर 8 रखा आपने, 8 को आपने 3 माइनस किया तो 5 आया, 7 रखा, 7 को माइनस किया 2 तो 5 आया, 6 रखा आपने, 6 को -1 5, 5 में से 0 गए तो 5। तो ये वैल्यूज है किसके, a के, और ये वैल्यू जो है दीज आर द वैल्यूज ऑफ b, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो a का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आया, 5 आया। दैट मींस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। 7 के बाद 2 डिजिट बताओ वैल्यू ऑफ 7 डिविजिबल बाय 11, और साथ ही में पूछा गया है कि a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले डिफरेंस निकालोगे इवन ऑड का, दैट मींस 3 प्लस a प्लस 0 प्लस 6 प्लस b, ठीक है। या ये जो है डिफरेंस, या आप इसको बराबर रखोगे 0 को या फिर 11 को, दो चॉइसेस है आपके पास। जब आप 0 को रखोगे, अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आया दैट मींस 0 रखोगे, रिजल्ट अगर नेगेटिव में आया तो फिर 11 रखोगे। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 8 कितना होता है, 3 प्लस 8 कितना होता है, दैट इज 9। एक सेकंड में 11 है ना, 11 प्लस a माइनस 0 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। मैं पहले इसको 0 रखूंगा, देखो कैसे, माइनस प्लस होता है माइनस, दैट मींस -0, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, माइनस प्लस -6 और माइनस प्लस माइनस b इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, 11 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 जो है ना यहाँ पे -0, इसको घटाओ, इसको मत करो कुछ, क्योंकि ये है ही नहीं कुछ। तो 11 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 प्लस में a माइनस बी, है ना, ये बराबर है, या इस तरह से आप लिखो a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 में से 5 6 घटाओगे तो 5 आएगा, और a माइनस यहाँ पे b था वो आपने लिखा। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू, जब मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूँ तो -5 आएगा, क्या ये पॉसिबल है, -5? So this is not possible, क्योंकि a जो है a is greater than b, वहां से ही बोला गया है a का वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू b। तो जब आप बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा, न कि माइनस में। तो हम 0 नहीं रखेंगे यहाँ पे, 11 रखेंगे। अब करो, a माइनस बी जो है वो किसके बराबर आया, 11 माइनस 5, a माइनस बी जो है 6 के बराबर आएगा, है ना। अब a माइनस बी जो है वो 6 के बराबर आया। अभी मैंने आपको बोला कि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, किसका,
एक सेकंड, फाइंड द ग्रेट, बी का आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या करो, ए का सबसे बड़ा वैल्यू दो, बी का ग्रेटेस्ट लेना है तो आप उल्टा करो, उल्टा यहाँ पे इस तरह से करना है। अगर ए का पूछता फॉर एग्जाम्पल ए का ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो आप बी का ग्रेटेस्ट लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे बी का जो है बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब बोला गया है, तो आप ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू दो, ठीक है, फिर उसी से घटाओ। जरा मुझे बताओ ए का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 में से क्या घटाओगे ताकि 6 आ जाए, तो आप कहोगे 3, तो ये बराबर है 6 को। फिर उसी के बाद 8 में से क्या घटाओगे तो ताकि 6 आ जाए, 2। फिर आएगा 7 में से क्या घटाओगे ताकि 6 आ जाए, तो आप कहोगे 1। फिर 6 में से क्या घटाओगे ताकि 6 आ जाए, तो 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बी का ग्रेटेस्ट पूछा गया है तो आप ए का ग्रेटेस्ट ले लो वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर ए का ग्रेटेस्ट पूछता तो आप बी का ग्रेटेस्ट, यानी कि आप यहाँ पे 9 रखते और यहाँ पे 3 रखते या कुछ और इस तरह से। तो जब आपने ये वैल्यूज पुट रखे, अब मुझे बताओ बी, ये ए के वैल्यूज है, ये बी के वैल्यूज है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, बी का। बताइए बी का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, दैट्स 3, है ना, 3 इज योर करेक्ट आंसर। बी का सबसे बड़ा वैल्यू जो आएगा दैट विल बी द 3। समझ आ रहा है? कौन सा जो क्वेश्चन है, अब देखो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगी, मीन्स का क्वेश्चन है। अब आप बोलो कि हम क्यों मीन्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपकी डिविजिबिलिटी जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, फिर आपको अगर कोई भी एग्जाम हिंदुस्तान में देते हो आपको दिक्कत नहीं आएगी उससे। सीजीएल का मीन्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहती है, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। क्वेश्चन है इस तरह, इफ 10 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 8 4b ab देखो ये क्या वैल्यू पूछा है, हमें वैल्यू निकालना है इसका, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8a 4b, इसका वैल्यू निकालना है। आएगा करना, ऑप्शंस देता हूं मैं। ऑप्शन ए है सबसे पहले, दैट इज अंडर रूट 28, ऑप्शन बी अंडर रूट 21, ऑप्शन सी अंडर रूट 30, ऑप्शन डी अंडर रूट 27। नंबर सिस्टम का जो सबसे खतरनाक चीज माना जाता है दैट्स द डिविजिबिलिटी, इसको थोड़ा सा समझो, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक बुक नहीं है, यहाँ पे बस जो मेथड है वही आपको सीखना है। सबसे पहले आप ये समझो, देखो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 72 है, ठीक है, कोई भी नंबर 72 है मेरे पास, या मान के चलते हैं कि मेरे पास 63 या 77 या 88 या 24, ये मेरे पास नंबर्स है। मुझे देखना है अगर कोई नंबर, ये जो 24 है, अगर ये किसी नंबर को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। कहने का मतलब ये है कि 24 जो है कैसे बनता है। अगर मुझे कोई भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, मुझे इसको 24 से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है 24 से, तो मैं इसको डायरेक्टली 24 से नहीं करूंगा डिवाइड, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 24 जो है, 24 को देखना है कि ये 24 कैसे बनता है। तो हम इस 24 को तोड़ेंगे कैसे, अब मुझे बताओ 24 जो है ये कैसे बनता है, आपको किस किस का ये मल्टीपल है, तो आप कहोगे 1 इंटू 24, है ना। अगर इस तरह से नहीं आया ना, इस तरह से किया करो, 24 जो है ना इसको डिवाइड करो 2 से, पहले 2 1 2 1 2 2 यानी 2 इंटू 12 करोगे वो आएगा 24, दैट मींस 24 हमें बनता है 2 इंटू 12 से। इसी 24 को पकड़ोगे 3 से डिवाइड करोगे, है ना, 3 1 3 3 8 24, तो 24 जो है ये हमें बनता है 3 इंटू 8 से भी,
है ना। फिर इसी 24 को पकड़ोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, दैट मींस 6 into 4 कितना होता है, 6 into 4 is equal to 24। इसका मतलब ये है कि 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 24 को डिवाइड 5 से करोगे तो नहीं करेगा ये एग्जैक्ट डिवाइड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 24 है ये हमें बनता है 1 into 24 से, 2 into 12 से, 3 into 8 से और 6 into 4 से। तो ये इसके मल्टीपल्स है। अगर मुझे चेक करना होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 24, कोई भी नंबर है, ठीक है, मुझे इसको 24 से डिवाइड करना है, तो मैं इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर्स उठाऊं, कौन से ऐसे दो मल्टीपल्स उठाऊं, ताकि वो नंबर जो है मुझे देखना है कि वो डिवाइड होगा 3 से या 8 से या 2 से या 12 से, कौन सा मल्टीपल मैं उठाऊं यहाँ से। जैसे हम इसको करते हैं ना 6 को, 6 जो है वो बनता है 2 into 3 से, तो हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से 24 के भी दो क्या है, दो मल्टीपल्स है और वही आपको देखना है। और जब आपने देखा 24 के तो इतने मल्टीपल्स है और इन मल्टीपल्स में से मुझे एक मल्टीपल उठाना है। 3 into 8, 2 into 12 क्यों नहीं ले सकता हूँ मैं। देखो सबसे पहले 1 into 24 अगर मैं लूंगा तो ये नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिर 1 से भी डिवाइड करना है 24, ये तो एक ही बात हो गई। फिर अगर मैं 2 into 12 लूंगा, यानी कि ये 2 into 12 जो है ना, आपको देखना है कि ये को प्राइम मत है। को प्राइम का मतलब है जहां पे कुछ कॉमन आ जाए। आप देख रहे हो 2 जो है ना, 2 1 जार 2, 2 6 जार, यानी कि 2 इस 12 को काट रहा है, यानी कि 2 जो है बीच में आ रहा है, यानी कि 2 इसमें कॉमन है। इसी तरह से अगर मैं 6 देखो और 4 देखो, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। अगर देखो यहाँ पे मैं काटूंगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यानी कि 2 जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है। 8 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, दैट मींस ना ही मैं ये ले सकता हूँ, ना ही ये, ना ही ये, मैं केवल और केवल 3 और 8 ले सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी नंबर को 24 से डिवाइड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 और 8 लूंगा। मैं पहले देखूंगा उस नंबर अगर उस नंबर को 3 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है, दैट मींस वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा। कुछ आ रहा है समझ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने 24 के मल्टीपल्स लिए, ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये तो को प्राइम मत बन रहे। को प्राइम का मतलब है कुछ कॉमन आना। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, 2 इसको काट रहा था और 12 को भी काट रहा था। 3 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसी को उठा लोगे और चेक करोगे। तो 24 अगर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 3 2 4 6 8 9, मुझे इसको 24 से डिवाइड करना है। हाँ 24 से डिवाइड, तो आप इसको डायरेक्टली 24 से डिवाइड नहीं करोगे, आप बस देखोगे 24 जो है इसके मल्टीपल्स क्या है ना, वो आपने देखे। और 3 और 8 जो है वो यूनिक है, यूनिक इन द सेंस इसमें कुछ कॉमन नहीं है। दैट मींस अगर ये नंबर 3 से कटेगा और 8 से भी कटेगा, दैट दैट मींस ये नंबर 24 से भी कट जाएगा। तो जब भी आप किसी भी नंबर को 24 से डिवाइड करते हो तो आप उस नंबर को 3 और 8 से देखो, अगर वो कट रहा है दैट मींस वो नंबर किससे कटेगा, 24 से भी। अब अगर मैं देखूं ये था 24, अब अगर आपको एग्जाम में आ जाए द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 88 और नॉट, कोई नंबर है क्या वो डिवाइड होगा 88 से या नहीं, तो आप देखोगे 88 जो है, 88 किससे बनता है, तो आप कहोगे 88 1 into 88 से बनता है। और दूसरा सिंपली 88 को अलग से लिखोगे और 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जार 2 4 जार 2 4 जार, तो यहाँ पे 44 आया और 2, दैट मींस 2 into 44 इससे बनता है। ठीक है, 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, सम ऑफ डिजिट्स है ना। 8 प्लस 8 कितना होता है 16, क्या 16 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। फिर उठाओगे 4, 4 से ही एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो साइड में इसको लिखोगे 88 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जार 4 2 जार 4 2 जार, यहाँ पे रिजल्ट 22 आया, दैट मींस 4 into 22 जब करोगे तो 88 आता है। इसी तरह से 5 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी, लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा, हो रहा है तो 6 से कहाँ होगा। फिर इसी तरह से 7 की डिविजिबिलिटी 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 88 डिवाइड बाई 7, 7 1 जार बचा एक ही आएगा 18, तो 18 7 की टेबल में नहीं आता है। फिर इसी तरह से 8 उठा लोगे, 88 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जार 8 1 जार 8 1 जार, दैट मींस 11 into
8 जब आप करोगे या 8 into 11 तो आपको रिजल्ट मिलेगा 88। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 88। तो इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मत आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। 2 यहाँ पे 44 है तो 2 इसको काट रहा है, 44 को भी काट रहा है तो ये भी नहीं ले सकते। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 22 है तो 2 से कट जाएगा यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा कुछ कॉमन, है ना। तो दैट मीन्स हम ये नंबर लेंगे। अगर आप किसी भी नंबर को 88 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर वो नंबर 11 से कट हो रहा है या 8 से कट हो रहा है, दैट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 88। वो नंबर डिवाइड होगा आपको 88 से। तो आपको डायरेक्टली 88 से डिवाइड नहीं करना है, आप पहले 11 से इसको डिवाइड करो उस नंबर को, फिर 8 से डिवाइड करो। अगर वो 11 और 8 से भी डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स 88 से भी होगा फिर डिवाइड। इस तरह से हम डिविजिबिलिटी देखते हैं बाकी नंबर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल 72 है। अब आप मुझे बताओ 72 जो है इसके मल्टीपल्स क्या है। तो आप कहोगे 1 into 72 दिया गया एक, ठीक है। 72 जो है कैसे बनेगा। अब एक तो 1 into 72 है, फिर इसी 72 को डिवाइड करोगे 2 से साइड में। 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि यहाँ पे 36 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 into 36। तो 72 मुझे बनेगा एक तो 1 into 72 से और दूसरा 2 into 36 से। फिर इसी तरह से साइड में उठा लोगे 72, इसको 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि 7 + 2 क्या होता है 9, तो एक्सैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 4 22, सॉरी 2 3 4 12। तो ये आएगा कितना 3 into 24, है ना। फिर इसी तरह से 4 से उठाओगे, 72 को डिवाइड करोगे 4 से। 4 1 4, 4 1 4, है ना। बचा कितना, बचा 3 आएगा, बनेगा 32। सेकंड 32 बनेगा ये। तो 4 8 कितना होता है 32, यानी कि 4 into 18 करोगे तो 72 आएगा। तो 72 बनने का तरीका और है 4 into 18। या 5 से कटेगा ये नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। इसी तरह से 6 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 से भी अगर कट रहा है 3 से भी कट रहा है, दैट मींस 6 से भी कटेगा। 72 को डिवाइड करो 6 से। छह से जब इसको डिवाइड करोगे 6 1 6, 6 1 6, बचा एक, ये बनेगा 12, 6 2 12। तो यहाँ पे आया 6 into 12, है ना। 7 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 1 फिर बचा 2, 8 से कटेगा 8 into 9, है ना। 8 into 9 करोगे तो 72 आता है। तो ये रहे आपके 72 के मल्टीपल। अब आपको देखना है कि मुझे कौन सा ऐसा नंबर लेना है, कौन सा ऐसा मल्टीपल लेना है जिससे जो 72 की डिविजिबिलिटी बन जाएगी। वो नंबर लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आप यहाँ पे देखो इसको तो नहीं ले सकते आप। फिर ये है 2 into 36, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 से काटोगे एक बार में, 2 से काटोगे एक बार में और 8 बार में, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 जो है एग्जैक्ट डिवाइड करता है 24 को। 3 1 3, 3 8 24। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा। अब ये मुझे देखो क्या 8 और 9 में कुछ कॉमन आ रहा है। ऑप्शन है इसका √28, √21, √30, √27। दैट मीन्स 8 और 9। जब भी आप किसी भी नंबर को 72 से डिवाइड करते हो दैट मीन्स आपको उस नंबर को आपको सबसे पहले 8 से डिवाइड करना है और 9 से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया, दैट मीन्स वो नंबर 72 से भी डिवाइड होगा। देखो नंबर है आपके पास कितना, दैट इज 75462897B6। ये आपके पास नंबर है। आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 72 से। अभी आपने सीखा कि 72 जो है इसकी डिविजिबिलिटी क्या है। अगर कोई नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 72 से भी डिवाइड होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको 8 से डिवाइड। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है 2 की पावर 3, दैट मींस लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं, दैट मींस ये 3 आपको लेने हैं। तो 7B6 को डिवाइड करो किससे, 8 से। आसान हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड करना। अब यहाँ पे बी का वैल्यू पुट करना, बी का वैल्यू पुट करना है। तो बी का क्या वैल्यू रख सकते हो, तो आप कहोगे सर बी का वैल्यू हम रख सकते हैं 706 डिवाइड बाई 8।
अगर यहाँ पे एक्सैक्टली डिवाइड हो रहा है तो बी का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको काटेंगे 8 1 जार 8, ठीक है, और किससे जाएगा यहाँ पे बताओ, बी इज इक्वल टू 9, बी का वैल्यू 9 कहाँ रख सकते हैं हम, आपको 0 से लेकर 9 तक रखने हैं। थ्री आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 8 से काटूंगा मैं इसको एक बार में, और यहाँ पे 8 से मैं इसको काटूंगा 8 बार में, 8 8 64 है ना, बचा 6, तो ये बनेगा 66। क्या 66 8 के टेबल में आता है? नहीं आता है, दैट मींस यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकता हूँ। फिर मैं लूंगा 716, इसको डिवाइड करूंगा 8 से, तो 8 से एक बार में काटोगे, 8 से 8 बार में काटोगे, 8 8 64, तो बचा कितना, बचा 5, ये बनेगा 56, है ना, सही कर रहा हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 716 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है, आसान होने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। देखो 8 8 64, तो नीचे क्या उतरेगा बताओ, 71 में से 64 घटाओ, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ से 6 उतरेगा, ठीक है, तो 8 जो है 76 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, दैट मींस 1 भी नहीं ले सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ, तो 8 से करो इसको, 8 इंटू 8 दैट 64, ठीक है, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आएगा, तो यहाँ से 6 आएगा, तो ये भी नहीं ले सकता हूँ मैं 2। फिर यहाँ पे 3 रखो, 8 इंटू यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ ना, 8 इंटू 9 दैट इज 72, तो 73 में से 72 घटाओ तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ से 6 उतरेगा, 8 2 16, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, दैट मींस बी का वैल्यू जो यहाँ पे है दैट इज 3, बी का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो मैंने 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, यानी कि 7 2 6, फिर मैंने 7 3 6 लिया, ठीक है, इसको भी 8 डिवाइड नहीं कर रहा था, इसको भी नहीं कर रहा था, इसको कर रहा था, यानी कि 7 3 6। अब बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू 3 आ गया। फिर आप देखोगे, फिर यही नंबर लिखोगे, यही नंबर लिखोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे 9 से, यानी कि 7 5 4 6 2 8 9 7, बी का वैल्यू क्या निकला, दैट इज 3 3 6। इसको डिवाइड करोगे किससे, 9 से डिवाइड, 9 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो, जैसे यहाँ पे 9 है ना, 6 प्लस 3 9, इसको भी काट दो, 7 प्लस 2 9, ये भी कट जाएगा, और 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो बचा आपके पास दैट इज 7 प्लस 6 प्लस 8, बचा ना, 7 प्लस 6 कितना होता है, यानी कि 13 प्लस 8। अब मुझे बताओ 13 प्लस ए का वैल्यू क्या रखोगे ताकि वो नंबर जो है वो नंबर 9 के टेबल में आ जाए, बोलो। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए ना, यहाँ पे 13 है, प्लस में ए है, क्योंकि ये इन्हीं का सम है ना, यहाँ पे हमने बस रिमाइंडर निकाला, जहां जहां 9 कट रहा था वो आपने काट दिया। अब आपके पास बचा 7 प्लस 6 प्लस ए, तो 7 प्लस 6 होता है 13, 13 प्लस ए का वैल्यू क्या रखोगे ताकि वो 18 सॉरी 9 के टेबल में आ जाए, तो आप कहोगे अगर मैं ए का 5 रखूंगा तो ये बनेगा 13 प्लस 5 होता है 18, 18 जो है 9 के टेबल में आता है। अगर इस तरह से नहीं करोगे, यहाँ पे 13 है, 13 में 9 भी है ना, तो वो 9 कट जाएगा, 13 में से 9 कटाओगे तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 को क्या ऐड करोगे ताकि वो नंबर 9 के टेबल में आ जाए, तो आप कहोगे 5, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी 5 निकलेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही करो, 13 को ऐड करो 5, वो आएगा 18, तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है। अब ए का वैल्यू क्या निकल कर आया, 5, अगर ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 3, तो यही वैल्यूज पुट करो इसमें तो आंसर आएगा, बताओ, अंडर रूट 28, है ना, तो मुझे इसका वैल्यू पुट करना है, दैट इज अंडर रूट 8 इंटू में ए का वैल्यू क्या निकल कर आया 5, माइनस करूंगा 4 इंटू में बी का वैल्यू 3, तो ये आएगा 8 5 दैट इज 40, माइनस 4 3 12,
अंडर रूट 40 में से 12 घटाओगे तो 28 आएगा। अंडर रूट 28 इज योर करेक्ट आंसर। अब जिसको समझ नहीं आया वो बताएगा। बताओ, आपको यहाँ से ही गुजरना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस करोगे तो उनसे कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस चीज से गुजरोगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगी, आपको पकड़ आ जाएगी इस नंबर सिस्टम में। देखो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी का। लास्ट पर जो है, लास्ट पर मैंने क्या किया, मैंने देखा सबसे पहले ये नंबर जो था ये 8 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट मैंने उठाए क्योंकि बी का वैल्यू मुझे नहीं पता था, मैंने पुट किया बी का वैल्यू। जब मैंने 0 रखा तो डिवाइड नहीं हो रहा था, 706 डिवाइड नहीं हो रहा था। फिर मैंने 1 रखा, 716 डिवाइड नहीं हो रहा था। फिर मैंने 3 रखा, 736 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था, दैट मींस बी का वैल्यू मुझे आकर आया 3, ठीक है। फिर मैंने यही नंबर लिखा, फिर मैंने ए का वैल्यू निकालने की कोशिश की क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना था। ए का वैल्यू कैसे निकला, तो जहां जहां 9 बनता है वहां वहां काट दोगे, क्योंकि मुझे इस नंबर को डिवाइड करना था 9 से। क्यों करना था 9, क्योंकि 72 जो है, अगर वो कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 8 से या और 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 72 से भी डिवाइड होता है। सबसे पहले मैंने देखा 8 से, तो यहाँ पे मैंने रखा 736 यानी कि 3 रखा वैल्यू। फिर मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, तो जहां जहां 9 बन रहा था वहां वहां काट दो। यहाँ पे 9 बन रहा था, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, बचा आपके पास 7 और 6 और 8। फिर मैंने इसी को ऐड किया, 7 + 6 + 8, तो 7 + 6 कितना होता है 13, 7 + 6 = 13 प्लस ए। ए का वैल्यू मुझे ऐसा पुट करना है ताकि वो इसके साथ जुड़कर 9 का मल्टीपल आ जाए। अगर आप यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रखते ना तो ये बनता 14, तो 14 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है। फिर अगर आप 2 रखते यहाँ पे वैल्यू तो ये बनता 15, 15 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। फिर आपने बोला ये तो 5 है, यहाँ पे रखूंगा। 13 + 5 कितना होता है 18, और 18 जो है 9 की टेबल में आता है, यानी कि 18 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 9 से। अगर 18 हो गया डिवाइड, दैट मींस ए का वैल्यू क्या हो सकता है 5। अब अगर यहाँ पे 5 रखोगे ना, फिर काट दो। देखो 7 + 6 + 9 कितना होता है, दैट इज 18। पूरा नंबर जो है ये कट रहा है 9 से, 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, दैट मींस 72 से भी कट जाएगा। फिर आपने क्या किया, ए का वैल्यू 9 आया, बी का वैल्यू 3, का वैल्यू 3 आया, वही वैल्यूज आपने पुट किया इसमें और इसमें। ए का वैल्यू आपने रखा 5, बी का वैल्यू आपने रखा 3, 8 × 5 कितना होता है 40, माइनस में 4 × 3 दैट्स 12, 40 में से 12 घटाओगे तो 28 आएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी बेसिस पे दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ट्राई करो। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन में वैल्यू जो है ना वो है √8a - 4b। जो मैंने क्वेश्चन डाला ना उसमें अंडर रूट नहीं आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो जरा ये क्वेश्चन करो। If a 9-digit number 789x6378y is divisible by 72, then the value of xy, यहाँ पे इजी है, xy का वैल्यू निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ xy यानी कि x × y करना है, फिर देखना है। अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है दैट मींस वो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी। पहले 8 का देखो, यानी कि 78y, y का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा वहां पे। जरा यहाँ की ओर देखो, देखो जो नंबर 72 से कट जाता है वो नंबर 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है दैट्स रूल ऑफ 8। हम इसको पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट्स हम उठाएंगे इस नंबर के। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है 78y, 78y। तो मुझे इसको डिवाइड करना है 8 से, तो मुझे y का वैल्यू ऐसे रखना है यहाँ पे, जो किससे कट रहा है तो 8 से कट जाएगा। यहाँ पे इजी है, जो बीच में होता है ना नंबर, जैसे यहाँ पे अगर बीच में y होता फिर यहाँ पे 8 होता, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आसान है, देखो कैसे। जब आप इसको काटोगे 8 1 8, 8 9 72, ठीक है, 72 आ गया। तो बचा कितना, बचा 6 बचा ना। तो 6 जो है 6 और y है, 6 और y, 2, एक सेकंड, 6 और y है ना। तो y का वैल्यू क्या रखूं मैं यहाँ पे ताकि वो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे अगर मैं 0 रखूंगा तो नहीं होता है, 1 रखूंगा नहीं होता है, 2 रखूंगा नहीं होता है, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 64, 4 रखूंगा तो हो जाता है, यानी कि 64 बन जाता है वो, 8 8 64, इस तरह से ना।
7 8 y 8 से डिवाइड करना है, 8 इंटू किससे हो जाए 8 इंटू 9 दैट इज 72। तो नीचे क्या आएगा 78 में से 72 घटाओगे तो 6 आएगा नीचे, और यहाँ से क्या उतरेगा y उतरेगा। ठीक है, अब आसान हो जाएगा y का वैल्यू पुट करना। जैसे आपने y का वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 पुट किया, 1 2 3 4, 8 का टेबल अगर पता होगा आपको, 8 60 जो है 69 8 के टेबल में नहीं आता है, 61 भी नहीं आता है, 62 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं, 64 आता है। दैट मींस एक ही वैल्यू बन सकता है यहाँ पे y का, दैट इज 4। तो 64 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, 8 8 64, तो y का वैल्यू जो निकल कर आया वो आया 4। अब जब y का वैल्यू निकल कर आया तो किसका निकालना, x का वैल्यू निकालो। वो कैसे निकालोगे, 9 से निकालोगे, तो रूल ऑफ 9 लिखोगे। रूल ऑफ 9 जो है इसी नंबर को लिखोगे, दैट इज 7 8 9 7 8 9 x 6 3 6 3 7 8 y 7 8 y, y का वैल्यू आपने क्या निकाला, दैट्स 4, तो यहाँ पे 4 रखोगे। और जहां जहां 9 बनता है वहां काट दो, जैसे यहाँ पे 9 है ना, 6 + 3 9, ये भी कट जाएगा, और कहाँ पे कटेगा, 8 8 16, 16 + 4 कितना होता है, दैट्स 18 है ना, तो 18 की टेबल 9 की टेबल में आता है, 8 + 8 16, 16 + 4 दैट्स 18, दैट मींस 8 भी खत्म, 8 भी खत्म, 4 भी खत्म, बचा आपके पास 7 और 7 + x, यानी कि आप इसको करोगे 7 + 7 प्लस में x, 7 + 7 कितना होता है 14, प्लस में x, तो x का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे ताकि वो 9 की टेबल में आ जाए, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 14 है यहाँ पे है ना, 14 को क्या ऐड करूं ताकि वो जो नंबर है वो 9 के टेबल में आ जाए, तो आप कहोगे 14 + 4 = 18, 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो x का मान कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया, x का वैल्यू 4 निकला है ना। एक सेकंड, मैंने सही किया, अगर x का 4 है तो ये आएगा 4 4 16, 16 का आंसर। एक सेकंड, 6 + 3 9, 9 कट, हमने सही से नंबर लिखा, एक सेकंड, 7 8 9 x 6 3 7 4 6 3 7 8 4 है ना। एडिशन में मिस्टेक हो गया, देखो 6 + 3 कितना होता है 9, तो कट जाएगा, ये 9 भी कट कट गया, और कौन सा कटेगा, 8 + 8 16 + 4, और यहाँ पे तो 20 आएगा ना, मैंने 18 लिखा, सॉरी, देखो 8 + 8 कितना होता है 16, यहाँ पे लेकिन 4 है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप सीधे इसको क्या करो, ऐड करो, या आप इस तरह से भी जा सकते हो, 8 + 8 + 4 होता है 20, 20 जो है 20 में 80 छुपा हुआ है, 18 को काट दोगे, बचा कितना, बचा 2, 2 बचा आपके पास, फिर 7 + 7 + x + 2 करोगे, या अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे भी लिखो, 7 + 7 + 8 + 8 + 4 प्लस में x, है ना। देखो 8 + 8 कितना होता है 16, 16 + 4, अगर इस 4 को आप तोड़ोगे ना 2 + 2 में, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको किसी तरह से 18 या 9 आना चाहिए या 27 आना चाहिए, क्योंकि 9 के मल्टीपल्स देखने हैं ना। 8 + 8 16 होता है, 4 को आपने तोड़ा 2 और 2 में, ये बनेगा कितना, दैट इज 18, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा आपके पास 7 + 7 + 2 + x, तो ये आएगा 7 + 7 कितना होता है 14, प्लस में 2 कितना होता है 16, 16 + x, तो x का क्या वैल्यू यहाँ पे रखोगे ताकि वो 9 के टेबल में आ जाए, यानी कि उसका ऐड करते हुए फिर वो 9 के टेबल में आ जाए, 1 रखोगे तो 17 आएगा, 2 रखोगे तो 18 आएगा, है ना, तो 16 + 2 = 18, तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो x का मान कितना निकल कर आया 2, y का 4, तो हमें निकालना था x y का वैल्यू, दैट मींस x का वैल्यू कितना है, दैट्स 2, 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 4, 4 2 8 8 इज योर करेक्ट आंसर।